हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो गर्मियों का मौसम शुरू हो गया, ऐसे में आज मैं आपके लेकर आई हूँ समर के ऐसे कौन से हेल्दी फूड्स हैं जो आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, यानी आपकी पूरी जो डाइट है वो इन फूड से ही बन जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेन्स की, यानी कौन से ऐसे हेल्दी कार्ब्स हैं जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो 4 ग्रेन्स जो आप समर में खा सकते हैं वो है नंबर 1 जौ यानी बार्ले। आप होल बार्ले खा सकते हैं, बार्ले का वाटर ले सकते हैं, बार्ले का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ तक कि जौ का सत्तू भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 पर आता है ओट्स। दोनों ओट्स के अंदर और जौ के अंदर एक ही तरह का फाइबर होता है बीटा ग्लूकेन, जो वेट लॉस में मदद कर सकता है। नंबर 3 पर आता है सूडो ग्रेन, जैसे कि एमरंथ है जिसे चौलाई भी कहते हैं, रामदाना कहते हैं, या फिर आप किनुआ। इन दोनों में से कोई भी चीज आप यूज कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं हमारा रेगुलर गेहूं या चावल। स्पेशली चावल की तासीर ठंडी होती है, लेकिन दोनों ही चीजों को होल खाएं, अनप्रोसेस्ड खाएं और जितना हो सके मॉडरेशन में खाएं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो मिलेट्स को डाइट में ऐड करते हैं, तो ये मिलेट्स कूलिंग प्रॉपर्टीज़ की होते हैं जो आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। फिंगर मिलेट यानी रागी, लिटिल मिलेट यानी कुटकी, कोडू मिलेट यानी कोदरा, फॉक्सटेल मिलेट यानी कांगनी और पोर्सो मिलेट भी आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। लेकिन मिलेट्स आप डेली कंज्यूम नहीं करेंगे। मिलेट्स को आप 3 से 4 बार हफ्ते में कंज्यूम कर सकते हैं और ये भी आपको वेट लॉस करने में मदद करेंगे। अगर सब्जियों की बात करें तो गर्मियों की जो बेस्ट सब्जी है जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं वो है गॉड वेजिटेबल्स। क्या है गॉड वेजिटेबल्स? हमारी लौकी, टिंडा, तोरी, ये सारी गॉड वेजिटेबल्स की कैटेगरी में आती हैं। आप लौकी को अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। इनका वाटर कंटेंट हाई होता है, आपको ठंडा रखेंगी एंड दे आर हाईली न्यूट्रिशियस। बेसिकली ये सारी सब्जियां 0 कैलोरी के अंदर आती हैं, आपको कैलोरी कम देती हैं, बेनिफिट्स बहुत ज्यादा। इन्हें डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी को ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ता। इसके अलावा एक और सब्जी जो है वो है ऐश गॉड। इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, लोग इसका जूस भी पीते हैं और आपके लिए गर्मियों में बहुत हेल्दी रहेगी। आप कुछ रूट वेजिटेबल्स जैसे कि रेडिश या बीटरूट डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप उन्हें हल्का सा कुक करें। वैसे उनकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, थोड़ा कुक करने के बाद बीटरूट की तासीर हो वो ठंडी हो जाती है। इसके अलावा आप करेला और पंपकिन भी अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको रॉ वेजिटेबल्स खानी हो तो गर्मियों में हमारे पास खीरा, ककड़ी, ये सारी चीजें आती हैं जो आप अपने सैलेड्स में यूज कर सकते हैं। इन्हें आप एज ए स्नैक भी खा सकते हैं। कैलोरी में लो, बेनिफिट्स बहुत ज्यादा, फाइबर बहुत ज्यादा, वाटर कंटेंट अ लॉट ऑफ इट। ना अगर गर्मियों के फ्रूट्स की बात की जाए तो ऐसे फ्रूट्स जो वाटर कंटेंट में हाई हैं, जैसे कि हमारा फेमस ये तरबूज, जितने भी मेलन्स आते हैं, सन मेलन आता है, ड्यू मेलन्स आते हैं, वो वाटर कंटेंट में हाई होते हैं। डू इंक्लूड देम इन योर डाइट। इसके अलावा पीचेस हैं, प्लम्स हैं और अनदर थिंग जो आपको हाइड्रेट रखने में हेल्प करेगा वो है हमारा ये कोकोनट। कोकोनट आपके लिए रॉ, फ्रेश और इसका पानी, ये तीनों ही चीजें बहुत हाइड्रेटिंग होती हैं। दे आर रिच इन इलेक्ट्रोलाइट्स और इनका जो हेल्दी फैट होता है वो आपको नरिश करके रखेगा। तो गर्मियों में हेल्दी फैट अगर खाएं तो इस फ्रूट से खाएं। और वाटरमेलन सबको पता है कि समर का सबका फेवरेट फ्रूट होता है, वाटर कंटेंट में हाई होता है, लेकिन ये है बेल। बेल का भी शरबत बनता है और ये बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग होता है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, ये आपको वेट लॉस में हेल्प कर सकता है, लेकिन इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज बहुत कूलिंग होती है, तो आपकी बॉडी को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ये ठंडा रखता है अगर आप गर्मियों में इसे इंक्लूड करते हैं। अगर प्रोटीन के सोर्स की बात करें तो गर्मियों में सबसे अच्छा प्रोटीन वेजिटेरियंस के लिए, वीगन्स के लिए है टोफू। टोफू जो है प्रोटीन में हाई होता है, बट इसका ज्यादा हीटिंग इफेक्ट आपकी बॉडी पर नहीं होता है एज कम्पेयर टू पनीर। इसके अलावा मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि मूंग दाल को भी अपनी डाइट के अंदर ऐड करें। मूंग दाल बहुत आसान होती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे। नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम आपका थोड़ा सा लोड के अंदर होता है ड्यूरिंग समर्स, तो उस पर ज्यादा और लोड ना क्रिएट करने के लिए आप मूंग दाल को डाइट में ऐड कर सकते हैं। चना भी आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं और कौन से फॉर्म में ऐड कर सकते हैं? चने का सत्तू आप अपनी डाइट में ऐड करना ना भूलें। आप इसे ड्रिंक बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं, सत्तू से इतनी सारी डिशेस आप बना सकते हैं, तो इसे भी आप अपनी डाइट में ऐड करें। एज आई सेड, आप जौ का भी सत्तू इस्तेमाल कर सकते हैं।
प्रोटीन की अगर बात करें तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो लीन प्रोटीन आपको लेना है, यानी कि आप जो भी मीट लें उसके अंदर ज्यादा फैट नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कम से कम फैट होना चाहिए, जिसे लीन प्रोटीन कहा जाता है। अब बात करते हैं लास्ट में फैट का। तो आपको फैट इस सीजन में मॉडरेशन में खाना चाहिए, थोड़ा कम खाना चाहिए, लेकिन हेल्दी फैट। कौन सा हेल्दी फैट आप खा सकते हैं? आप देसी घी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप डेयरी लेते हैं तो यहाँ पर दही का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वीगन हैं तो आप कोकोनट ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोनट बहुत अच्छा फैट है, हेल्दी फैट है। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं तो आमंड्स आप खा सकते हैं, लेकिन भिगो के। आपको रॉ या फिर रोस्टेड आमंड्स यानी बादाम इस सीजन में नहीं खाने हैं। और 2 सीड्स जो आपको वेट लॉस में हेल्प करेंगे, आप चिया सीड्स या फिर बेसिल्स इस सीजन में, यानी सब्जा आप इस सीजन में अपनी डाइट के अंदर ऐड करें। तो चिया सीड्स, सब्जा, दोनों में फाइबर होता है, प्रोटीन में रिच होते हैं, एंड दे विल ऑल्सो हेल्प यू लूज वेट बिकॉज आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए दे आर एक्सीलेंट। चलिए अब बात कर लेते हैं कौन से ऐसे फूड्स हैं जो आपको समर में अवॉइड करने होंगे, क्योंकि अगर आप हेल्दी डाइट पर हैं लेकिन इन फूड्स को आप खाना कंटिन्यू रखते हैं, यानी इन्हें खाते रहते हैं, तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। नंबर 1, हाई शुगर फूड्स और ड्रिंक। बाज़ार के खरीदे हुए ड्रिंक्स, शेक्स, सिरप्स जो आप पानी में घोल के पीते हैं, सैशेस जो आते हैं, एरिएटेड ड्रिंक्स आती हैं, आइसक्रीम आती हैं, बेकरी आइटम्स, ये आपको अवॉइड करनी होंगी, एटलीस्ट लिमिट करनी होंगी। नंबर 2, कैफ़ीन को कट डाउन करना होगा। कैफ़ीन का जो नेचर होता है डिहाइड्रेटिंग होता है, तो वो आपको वेट लॉस करने से रोक सकता है। नंबर 3, अवॉइड ऑयली फूड जैसे कि फ्राइड चीज़ें, पिज़्ज़ा, पास्ता। टू मच ऑफ वीट, मैंने कहा आप गेहूं खा सकते हैं लेकिन उसे मॉडरेशन में खाएं, ज़्यादा खाएंगे तो वो वेट गेन में कंट्रीब्यूट कर सकता है। रेड मीट आपको अवॉइड करना है, किसी भी तरह का प्रोसेस्ड एंड बहुत ज़्यादा रिफाइंड फूड मॉडरेशन में ही खाएं। टू मच ऑफ मिल्क अवॉइड करें। चीज़ जैसे कि कॉटेज चीज़, जैसे मैंने कहा पनीर आपको कम लेना है ड्यूरिंग दिस सीज़न। बाज़ार का खरीदे हुए पिकल्स या फिर स्पाइसी फूड अवॉइड करना है। कोई भी ऐसे सैलेड की ड्रेसिंग, क्योंकि गर्मियों में हम सैलेड्स काफ़ी ज़्यादा खाते हैं, तो सैलेड्स आप खाएं लेकिन उनकी ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वो 60 to 70 कैलोरीज जो होते हैं ऐड कर सकते हैं आपके सैलेड में, अगर आप मेयो के बेस्ड ड्रेसिंग्स को यूज़ करते हैं, क्रीम बेस्ड आप अगर ड्रेसिंग यूज़ करते हैं। सैलड्स की ड्रेसिंग में आप कोरिएंडर की चटनी, नींबू ऐड कर सकते हैं। और टू मच सॉल्ट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर यू। सॉल्ट का नेचर भी डिहाइड्रेटिंग होता है, लेकिन ये वाटर रिटेंशन को भी कॉज कर सकता है आपकी बॉडी के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इससे होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से आपकी डाइट जो है वो ऑफ बीट जा सकती है और आपका वेट लॉस जो है वो रुक सकता है, स्लो हो सकता है। So that's all for today. I hope you enjoyed watching today's video. Stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye-bye.